हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना हमारे हिंदू नववर्ष के बाद 5वें नंबर पर आता है और हमारे सनातन धर्म में इस महीनों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस सावन की शुरुआत इस वर्ष 2025 में 11 जुलाई से हो रही है और सावन में शिव भक्त प्रतिदिन महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, कोई पंचामृत अभिषेक करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं। शिव मंदिरों में खास रौनक मिलती है। शिव के भक्त दौड़ दौड़ कर शिव के दरवाजे पर जाते हैं और अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को ही समर्पित है। क्योंकि भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, वह देवशनि एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं और इस सृष्टि की जिम्मेदारी अगले 1 महीने की भगवान शिव को सौंपते हैं। फिर उसके अगले महीने की गणेश जी के पास रहती है, फिर 15 दिन पितरों के पास रहती, 15 दिन भगवती माँ के पास रहती। उसके बाद फिर से आ जाते हैं माता रानी के दिन और माता लक्ष्मी संभालती हैं अगले 20 दिनों की, 25 दिनों की जिम्मेदारी। फिर भगवान देवउठनी एकादशी पर जागृत हो जाते हैं। इसीलिए सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में कांवड़ की भी पवित्र यात्रा होती है। इसमें लोग गंगा जल बड़ी दूर से लेकर आते हैं और भगवान के भक्त पैदल नंगे पैर कांवड़ में जल भरकर लाते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं और शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महादेव का विशेष चीज़ों के द्वारा भी अभिषेक किया जाता है, जलाभिषेक के अलावा। तो चलिए जानते हैं कि महादेव की पूजा करने से सावन के महीने में हमें क्या क्या प्राप्त होता है और भगवान शिव पृथ्वी पर क्यों वास करते हैं और कहाँ करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार हमें इसके सभी उत्तर मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। महादेव की अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक मत है कि सभी साधकों को महादेव की पूजा करने से सब सुख प्राप्त होते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, सभी दुख क्लेश नाश होता है। सावन के महीने में पृथ्वी पर प्रभु भगवान भोलेनाथ क्यों वास करते हैं और कहाँ करते हैं, यदि नहीं मालूम है तो ये कहानी आपके लिए है। जुड़े रहिए एक छोटी सी पौराणिक कथा से और भगवान के शिव के भक्त हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए सुनते हैं पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि उन्हें प्रजापति बना दिया गया था, यानी प्रजा का राजा प्रजापति। इसलिए प्रजापति बनने के बाद उन्होंने सोचा कि हम यज्ञ करते हैं और उन्होंने यज्ञ के लिए सभी को निमंत्रण दिया। लेकिन आमंत्रण सबको तो दिया, भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया और शिव की वजह से माता सती को भी आमंत्रित नहीं किया। जब इस बात की जानकारी माता सती को प्राप्त हुई तो उन्होंने यज्ञ में जाने के लिए अपने पिता के घर जाने के लिए जिद की और महादेव से कहा कि इसी बहाने हम अपने पिता के घर जाकर और सभी अपने रिश्तेदारों से मिल पाएंगी तथा सभी देवताओं से भी हमारी मुलाकात होगी। और जिद करके रह गई, नहीं मानी। महादेव ने बहुत मनाया कि मत जाओ, कि बिना बुलाए हमें नहीं जाना चाहिए। बेटी को अपने पिता के घर सदैव जाना चाहिए बिना बुलाए, लेकिन यदि कोई आयोजन हो रहा जिसमें पिता ने बेटी को नहीं बुलाया है तो फिर बेटी को अपने पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती नहीं मानी, महादेव की आज्ञा को नहीं मानी। महादेव ने फिर उनके साथ 2 अपने रुद्रगण भेज दिए और वह अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में पहुंच गईं। वहाँ पहुंचकर देवी सती ने देखा कि यज्ञ में सभी के लिए उचित स्थान है, सभी को हिस्सा दिया गया है, लेकिन महादेव के लिए कोई हिस्सा नहीं दिया। उनके पिता ने कोई स्थान नहीं महादेव को दिया गया, ना उनके लिए यज्ञ में कोई हिस्सा रखा उनके पिता ने। यह देखकर माता सती क्रोध से आग बबूला हो गई और कहने लगी कि पिता, तुम्हारे इस शरीर से मेरी देह का जन्म हुआ, लेकिन तुमने हमारे पति देवों के देव महादेव का अपमान किया है।
अब मैं तो इस यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगी। शिव का अपमान देकर माता सती बहुत क्रोधित हुई और योग की अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। ये देखकर भगवान महादेव ने जो रुद्रगण 2 भेजे थे माता सती के साथ, उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वहाँ जितने भी ऋत्विज बैठे हुए थे उनको सबके हाथ पैर तोड़ दिए, किसी का कुछ नुकसान किया, किसी का कुछ किया। अब तो जो रुद्र थे उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दौड़कर महादेव को भी खबर दी। महादेव ने आकर बड़े क्रोध में वीरभद्र को भेज दिया, एक अपना सिर का जटा उखाड़ा, पटक दिया जमीन पर, वीरभद्र को भेज दिया, जिन्होंने जाकर के दक्ष के यज्ञ को विनाश पूर्ण रूप से चौपट करके उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद देवों के देव महादेव वहाँ पहुँचे दक्ष के यज्ञ में, जहाँ माता सती ने अपने शरीर को योग अग्नि से अपनी आत्मा का त्याग कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ सभी देवता आए। उन्होंने देवों के देव महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप तो बड़े सरल सहज हैं, आप इनका यज्ञ पूर्ण करवाइए। तब महादेव ने उनकी प्रार्थना पर दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगवा दिया और दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाया। उसके बाद यह व्यवस्था की गई कि जो इससे उच्छिष्ट भाग यानी बचेगा, जो भी हवन सामग्री या जो भी यज्ञ का सामान हो, महादेव शिव को समर्पित किया जाएगा। महादेव ने फिर दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाया और उसके बाद माता सती, जो महादेव से बहुत प्यार करती थी, दूसरा जन्म हिमाचल के घर में जाकर के पार्वती के रूप में लिया। हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और महादेव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में बहुत घोर तपस्या की। इतनी घोर तपस्या की कि कुछ दिन तो पानी पिया, फिर सूखे पत्ते खाए, फिर वो भी छोड़ दिए। और माता सती जो पार्वती के रूप में आई, हवा का भी त्याग कर दिया। उनकी इस गहन तप से महादेव प्रसन्न हुए और माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो मान्यता के अनुसार माँ पार्वती की तपस्या की वजह से महादेव को सावन का महीना प्रिय है और इस पूरे महीने महादेव इस पृथ्वी पर ही निवास करते हैं, हिमालय क्षेत्र में, और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए महादेव के सभी भक्तों को महादेव का जितना पूजन भजन यजन कर पाएँ, पंचाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, गन्ने के जल रस से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, फलों के रस से अभिषेक करें। जितना आप भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे उतने भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियो देखें। हर हर महादेव।